सर आज के कार्यक्रम करने का मुख्य उद्देश्य बताएं। आज 4 फेब है और आज वर्ल्ड कैंसर डे है। हर साल जो है 4 फरवरी को विश्व जो है कि कैंसर दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। यह UICC का इनिशिएटिव है। वर्ल्ड कैंसर डे मनाने का मेन उद्देश्य होता है कि कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए, जिससे कि कैंसर को हम लोग अर्ली स्टेज में डायग्नोस कर सकें और उसको सही समय पे उसका ट्रीटमेंट करें, जिससे कि कैंसर को क्योर किया जा सकता है। कैंसर जो है कि क्यूरेबल डिजीज़ है, ठीक है, क्यूरेबल डिजीज़ है, बट शर्त यही है कि उसका अर्ली डिटेक्शन हो और अर्ली ट्रीटमेंट हो। हमारे देश में और ख़ास करके आप देखें कि हमारे प्रदेश में भी, ठीक है, बिहार में मेन समस्या होती है कि कैंसर के जो पेशेंट हैं वो लेट स्टेज में जो है कि आते हैं या लेट स्टेज में डायग्नोसिस होता है, तो उसकी वजह से जो है कि ट्रीटमेंट आउटकम पे फ़र्क पड़ता है। यदि हम लोग कैंसर को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करें, जो कि हम लोग का एक उद्देश्य है, उसके लिए लोगों के बीच जो है कि अवेयरनेस का कार्य कर रहे हैं और कैंसर स्क्रीनिंग का प्रोग्राम चल रहा है कैंसर का अर्ली डिटेक्शन के लिए। और इस बार का जो थीम है, कि यूनाइटेड बाय यूनिक, ठीक है, क्योंकि हर कैंसर जो है अपने आप में यूनिक है, ठीक है, चाहे उसका रिस्क फैक्टर अलग अलग हो या उसका प्रेजेंटेशन डिफरेंट हो या जेनेटिक लेवल पे जो है वो कैंसर हर पेशेंट का एक दूसरे से बीमारी जो है कि अलग होता है। उसी तरह से जो पेशेंट भी हैं, ठीक है, उनका भी हर पेशेंट यूनिक पेशेंट है, क्योंकि उनका अलग अलग स्टोरी है, उनके साथ अलग तरह के चैलेंजेज होता है। कैंसर की शुरुआत कैसे होती है? क्योंकि ज़्यादातर देखा जाए तो लास्ट स्टेज में जाने, 4th स्टेज में जाने के बाद में ही पता चलता है कि कैंसर, उसको कैसे सिम्टम क्या है जो शुरुआत? मेन इशू क्या होता है कि कैंसर का जो है कि कोई भी स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं है, जितने भी साइन सिम्टम्स हैं नॉन स्पेसिफिक होता है, इसी की वजह से समय पे उसका डायग्नोसिस नहीं हो पाता है। लेकिन हाँ, यदि किसी भी पेशेंट को कोई भी एबनॉर्मल सिम्टम्स हो या शरीर में कहीं कोई गांठ हो, खास करके पेनलेस लंप हो, जिसमें दर्द रहित गांठ हो, लगातार बुखार रह रहा हो, वजन अचानक से कम हो रहा हो या वजन कम होने का कोई कारण नहीं पता हो, खून का कम होना, शरीर में कहीं से भी जो है कि ब्लीडिंग वगैरह होना, है ना, या नॉन हीलिंग अल्सर है, मुंह में छाला पड़ गया है, ठीक नहीं हो रहा है जी, उनको इसलिए कि तंबाकू वगैरह खाते थे, गुटखा खाते थे, मुंह में छाला पड़ गया, तो ऐसे कंडीशन में डॉक्टर से मिलना है, उसका जांच कराना है। या मेरा तो ये भी कहना है, या डेली हम लोग पेशेंट भी देखते हैं कि किसी को भी यदि कोई भी ऐसा सिम्टम है जो 1 या 2 सप्ताह लंबे समय से है और वो डायग्नोसिस नहीं हो रहा है, पता नहीं चल रहा है, आप फिजिशियन को दिखा रहे हैं, सर्जन को दिखा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपका बीमारी डायग्नोस नहीं हो रहा, तो आप एक बार ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाइए, डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि वो कैंसर भी हो सकता है। सर इसमें आर्सेनिक का भी रोल है क्या सर? क्योंकि ज़्यादातर सुनने में आया आर्सेनिक का भी अहम रोल रहता है। देखिए, कैंसर का जो है कि मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स हैं, ठीक है, कैंसर के जो है कि बहुत सारे जो है कारण हैं, आर्सेनिक भी उसमें एक हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप देखेंगे कि हमारे देश में जो है कि सबसे ज़्यादा जो कैंसर होता है वो तंबाकू यूज की वजह से होता है, ठीक है। बिहार में भी सबसे ज़्यादा जो कैंसर हो रहे हैं वो तंबाकू की वजह से हो रहे हैं। 1/3 कैंसर जो है तंबाकू या तंबाकू रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है उसकी वजह से होता है, अल्कोहल की वजह से होता है। आपका इतना जो है कि एयर पोल्यूशन है, आप पटना में रह रहे हैं और यदि बीड़ी सिगरेट नहीं भी पीते हैं तब भी जो है कि यहाँ का जो पोल्यूशन है वो इक्विवेलेंट है 5 से 10 सिगरेट पीने के बराबर, ठीक है जी। तो एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, सब जगह जो है कि आप प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, सॉइल पोल्यूशन है, इतना कीटनाशक यूज कर रहे हैं, अल्टर्ड जो है कि खाना जो है कि वो मिल रहा है ना, हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है, ओबेसिटी, मोटापा जो है कि वो बढ़ते जा रहा है, इसमें जो आप डायबिटीज, हाइपरटेंशन के जो पेशेंट देख रहे हैं, स्ट्रेस लेवल बढ़ गया, तो ये सब जो है कि मेन कारण है जिसकी वजह से कैंसर का उसको रोके इंसिडेंस बढ़ रहा है। हाँ। तंबाकू पे टैक्स बहुत भारी मात्रा में लगाया गया है इस बार बजट में, कैसे देखते हैं? देखिए, कैंसर को रोकने के लिए ही वो एक कदम है, ठीक है, कि तंबाकू के यूज को कैसे कम किया जाए, तो उसके लिए जो है कि जैसे कि मीडिया में जो है कि आप लोग अवेयरनेस करें, हर किसी का जो है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो अवेयरनेस से जो है कि उसका जो है कि कम होगा, यूज कम होगा तंबाकू या तंबाकू रिलेटेड प्रोडक्ट्स का। सरकार की तरफ से होती है कि उस तरह का पॉलिसी बनाए, और उसी पॉलिसी का जो है कि एक पार्ट होता है कि टोबैको या टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स पे टैक्स वगैरह बढ़ा दिया जाए, ठीक है, जिससे कि उसका लोगों में जो है कि लोग उसको कम खरीदेंगे, यदि महंगा होगा कम खरीदेंगे। दूसरा एक बहुत सारे रेगुलेशन होता है कि उसका अवेलेबिलिटी कम जगह पर हो, तो
उससे भी लोग जो उसको कम लेंगे। उसके बाद जो आप देखे होंगे कि जो भी टोबैको प्रोडक्ट्स है उस पर जो है कि वार्निंग के लिए जो है कि अलग अलग पिक्चर जो है कि वो लगाया जा रहा है ना, जिसमें कैंसर वगैरह के भी जो है कि कुछ पेशेंट का फ़ोटो वगैरह जो है कि होता है। तो यह सब है कि लोगों को समझाया जाए कि तंबाकू से जो है कि खतरनाक बीमारी होती है, कैंसर होती है जो कि जानलेवा हो सकता है, तो तंबाकू से बचना है, तंबाकू यूज नहीं करना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कृपया अपनी जगह लें और अब मैं अनुरोध करती हूँ सर्वदा हम एक बहुत ही सुंदर और सुखद क्षण है, आपकी तालियां इस क्षण को और सुखद बना सकती हैं। एक बहुत ही स्वागत योग्य प्रयास जिसका आज शुभारंभ हो रहा है। आज विश्व कैंसर दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और मगध कैंसर सेंटर के द्वारा किया गया यह प्रयास जिसके उपलक्ष्य में हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सभी सम्मानितगण मंच पर दीप प्रज्वलित करते हुए और हम सभी ये प्रार्थना करें कि पूरे भारतवर्ष पर, समस्त सृष्टि पर ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हो, हम सभी स्वस्थ रहें। और यूं ही हमारा मन मस्तिष्क, हमारा देश, हमारा राज्य, ये पूरी सृष्टि यूं ही प्रकाशित होती रहे।